अगर जवाब नहीं दे सकते तो 11 तारीख तक खामोश बैठो घर में। तुम फिर बोलेंगे, जबान फिर खोलूंगा मैं। अगर ट्रंप वेनेजुएला में घुसकर मदुरो को उठा सकता है तो क्या हम में इतनी ताकत नहीं है? मोदी जी, आपका तो 56 इंच का सीना है और आपका तो मंत्री रोज मुझे गाली देता है। इसको भी साथ भिजा दो, लेके आओ हाफिज सईद को, उस जैश ए मोहम्मद के टेररिस्ट को लाओ। क्यों लाओ? क्योंकि आप लोग नहीं जानते होंगे, नौजवान लोग, जिस वीटी स्टेशन पर, उस वक्त वीटी स्टेशन था, अजमल कसब जो पाकिस्तान से आया था, उसने रेलवे स्टेशन पर अंधाधुंध फायरिंग करके मासूम लोगों का कत्ल किया। उसमें एक निजामाबाद की बच्ची थी, शादी होके शायद 4 महीने हुए थे, हाथ की मेहंदी उसकी नहीं खत्म हुई थी, वो बच्ची वहीं पर शहीद हो गई। उसके वालिद को पैर में गोली लगी। अगर तुमको इतनी मोहब्बत है ना तो लेकर आओ वो तमाम हाफिज सईद को, लश्कर तैयबा के तमाम जिम्मेदारों को, ताकि निशाने इबरत हम बना सके उन जालिमों को जो हमेशा भारत में आतंकवाद करते हैं। ये सवालों का जवाब एमपी साहब आप दे दो या आपकी पार्टी को बोलो जवाब दो। अगर जवाब नहीं दे सकते तो 11 तारीख तक खामोश बैठो घर में। तुम फिर बोलेंगे, जबान फिर खोलूंगा मैं, जबान फिर खोलूंगा, बहुत बोल सकता हूं मैं। और भारत की लोकसभा में मोदी आके जवाब ही नहीं दिए, राज्यसभा में जवाब दे रहे। ये हमारा देश नौजवान देश है। 60% आबादी 40 साल से कम उम्र की है। आपने क्या नौकरी दी इन गरीब बच्चों को, बताओ? तुम एक नौकरी नहीं दे पा रहे हो। तुम ट्रंप से डर रहे हो, तुम चाइना से डर रहे हो, तुम तेल किससे खरीदना बोल रहे। अब एक वक्त आएगा ट्रंप बोलेगा, हे सुबह का सौदा यहां से जाके खरीद ले। बताओ आप क्या होने वाला है इस देश में। तो बीजेपी इन मुद्दों पे बात नहीं करना चाहती। और आप मेरे को बताओ, ओडिशा में बीजेपी की सरकार एक ईसाई पादरी को दिसंबर में पीटा गया, मारा गया, उसके मुंह में गोबर डाल दिया गया, सर पर सिंदूर लगाया गया, गले में जूतों का हार डालकर उसको फिराया गया। ये सबका साथ, सबका विकास है। और तुम होम मिनिस्टर के मिनिस्टर हो, मुंह खोलो। नहीं खोलेंगे। मकानदार मोहम्मद ओडिशा में बालासोर में एक बच्चे को गाड़ी से उतारकर पीट पीट कर उसको मार दिए। त्रिपुरा में बीजेपी की सरकार, मस्जिद को जलाने की कोशिश की गई, घरों को जला दिया गया। क्या चंदे के ऊपर झगड़ा बहाना। आसाम का चीफ मिनिस्टर है, बाबा साहब अंबेडकर के संविधान पे ओथ लिया। ओथ लेने के बाद बोलता है, अगर मियां के ऑटो में गए, 5 रुपए किराया हुआ तो 4 रुपए दो। अरे तुम 1 रुपए के लिए, 1 रुपए के लिए तुम इतनी नफरत करते हो मियां से। तरकारी की कीमत बढ़ी, मियां जिम्मेदार। वोट डालना है मियां को तो बांग्लादेश में जाके वोट डालो। ये तुम कर रहे हो। ये क्या भारत का राष्ट्रवाद है तुम्हारा? ये तुम्हारी देशभक्ति है? तुम देश को क्या करना चाहते हो देख लो तुम लोग। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, यह है बीजेपी का चेहरा। अरे बोलने जाऊंगा तो बहुत बोल सकता हूं, मगर सिर्फ बोल के छोड़ के जा रहा हूं। इस सवाल का जवाब दे दो आप। तो करीमनगर में हमको और आपको 11 तारीख के दिन अपने के कोर्ट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। पिछले बार जब मजलिस के उम्मीदवार कामयाब हुए थे, उनसे वादा लिया गया था कि अगर आइंदा टिकट नहीं दिया जाएगा तो आप लोग मजलिस का काम करेंगे।